नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 22 फीट बाय 22 फीट यानी कि लगभग 484 484 स्क्वायर फीट का घर आप सिर्फ 6 लाख के अंदर कैसे बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसके 4 एस्पेक्ट, 4 पॉइंट जहाँ पे आपको ये खर्च जो है 6 लाख के अंदर रखना है। पहला पॉइंट रहेगा घर का डिज़ाइन, और दूसरा रहेगा घर का मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे घर बनाने में। उसके बाद रहेगा लेबर मैनेजमेंट, और लास्ट है आपका हिडन कॉस्ट जिसको आपको कंट्रोल करना है आपके घर बनाने की प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। देखिए, पहला पॉइंट जो हमने बात किया अभी वो है घर का डिज़ाइन। आपको कभी भी आप जब भी घर बना रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका घर का डिज़ाइन। घर का डिज़ाइन जितना सिंपल सोबर रहेगा उतना ही आपके घर का कॉस्ट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इंट्रिकेट शेप ले रहे हो, कुछ एंटिक चीज़ें करवा रहे हो घर के डिज़ाइन में, तो ऑब्वियस है आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो हम ये वाला डिज़ाइन जो मैंने चूज़ किया है ये बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है। मोस्टली जो बड़े शहर है जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये वाले शहरों में ये डिज़ाइन पॉपुलर है क्योंकि शहरों में जगह की बहुत कमी होती है और हमें उस जगह पे वो छोटे से एरिया में आपको घर बनाना है। तो ये 22 फीट बाय 22 फीट का डिज़ाइन है जिसमें ये वाला ये 22 फीट है और ये इसका लेंथ और विड्थ 22 फीट बाय 22 फीट है। हम यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पैक्ट 2 BHK डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसा है इसका डिज़ाइन, और इसके बाद हम आखिर में उसका 3D व्यू देखेंगे कि 3D बनाने के बाद कैसा दिखेगा घर। तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, गेट यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है क्योंकि शहरों में आपको जगह का शहर या फिर आप गांव में भी बना रहे हो तो आपको जगह में आप अब आजकल कोई भी अपना खुद का कार या 4 व्हीलर लेता है, तो उसको कंसीडर करके हम लोगों ने एक घर का डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे गेट बनाया है, 8 फीट बाय 8 फीट का पार्किंग एरिया है इसका, जहाँ पे यहाँ पे गेट लगेगा आपका। आप स्लाइडिंग बना सकते हो या फिर जो ओपन होने वाला वो लगा सकते हो। एक विंडो दिया है पार्किंग एरिया में। आप यहाँ से मेन डोर पे एंटर कर सकते हो। मेन डोर का एंट्री आपका ऑब्वियस लिविंग रूम में रहेगा। लिविंग रूम मतलब आपका हॉल, आप जनरल में उसको हॉल बोलते हो। मैंने ये वाले डिज़ाइन में क्या किया हुआ है, ये हॉल और ये जो किचन है उसको एक ही सेगमेंट में रखा हुआ है। सिर्फ एक पार्टीशन से वो अलग करता है। किचन का एरिया यहाँ पे है और ये एक यहाँ पे एक ओपनिंग दिया हुआ है जो ये बाहर से आपको ऐसे दिखेगा लेकिन ये ओपनिंग है क्योंकि किचन में क्या होता है, आप खाना पकाते हो तो डस्ट वगैरह रहता है, कोई मतलब ऑयल उड़ गया या फिर आप कोई तड़का दे रहे हो तो वो बाहर जाने के लिए ये वाला वेंट है जहाँ से आपका जो भी मिस्ट वगैरह है वो सब बाहर चला जाएगा। तो ये किचन का एरिया है। किचन और लिविंग रूम मिला के आपका 12 बाय 14 का है। थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये अगर 3 लोगों की फैमिली है तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप किचन से आप लेफ्ट में जाओगे तो ये कॉमन वॉशरूम रहेगा जिसमें आपका शावर और WC है, जिसका एंट्री आपको किचन से मिलेगा। इसमें एक विंडो है और किचन में 2 विंडोज़ दिए हुए हैं हम लोगों ने। इसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिमिलरली किचन में अलग एक किचन और जो लिविंग रूम है उसका जो पार्टीशन है एग्जैक्ट उसको अपोजिट साइड में बेडरूम 2 का आपका डोर मिलेगा जहाँ पे आप वहाँ से एंटर कर सकते हो। और ये 10 बाय 10 का रूम है, थोड़ा छोटा है लेकिन एक बेड और आसानी से एक कपल यहाँ पे रह सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट बेडरूम है जिसको हम लोग मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। मास्टर तो नहीं कहेंगा मैं क्योंकि इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा जगह के अभाव में हम लोगों ने उसको छोटा किया हुआ है। जैसे 14 बाय 8 फीट का ये मास्टर बेडरूम है जिसका विड्थ है 14 फीट और जो लेंथ है 8 फीट का है। इसमें हम लोगों ने कॉमन वॉशरूम मतलब जो यहाँ पे रहेगा उनके लिए एक वॉशरूम दिया हुआ है। आप WC की और उसका शावर आप ले सकते हो। काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये, और यहाँ पे आप आपका बेड भी माउंट कर सकते हो जहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। ये घर का डिज़ाइन है। अभी देखिए ये वाला सोफ़ा यहाँ पे माउंट होगा और यहाँ पे आप आपका टीवी माउंट कर सकते हो।
ये एग्जैक्टली सोफ़ा के ऑपोजिट साइड में। तो डोर से आप एंटर करेंगे, सोफ़ा पे बैठ सकते हो। यहाँ पे एक पीछे विंडो दी हुई है। सिमिलरली दोनों बेडरूम्स को विंडो दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो प्लान है दोस्तों, ये प्लान में हम लोगों ने जो सेकंड फ्लोर है, या मतलब जैसे पहला माला है या फिर फर्स्ट फ्लोर है, तो उसका कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस। तो ये सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 22 बाय 22 फीट का फर्स्ट फ्लोर का डुप्लेक्स हाउस बनाना है, तो हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जिसमें हम लोग इसको मास्टर बेडरूम को थोड़ा सा कम करके यहाँ से हम लोग स्टेयरकेस दे सकते हैं, स्टेयर्स आपको ऊपर जाने के लिए दे सकते हैं। तो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, हम लोग उसके लिए भी अलग से वीडियो बना के आपके लिए लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने 3D व्यू के लिए। ये 3D व्यू हम देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये यहाँ से गेट रहेगा जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है। देखिए एक मिनट है। देखिए आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये एक विंडो यहाँ पे है, यहाँ पे एक मेन एंट्रेंस रहेगा। ये आपका ये आपका लिविंग रूम और एक किचन एरिया है। यहाँ पे WC, ये बेडरूम 2, और ये जो मास्टर बेडरूम की बात कर रहे थे हम लोग, ये है। तो इसमें कोई फैंसी आपका कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें कॉस्ट आपका बचा रहे हैं। तो जो प्लान है पूरा वेंटिलेशन वाला है। इसमें कोई बालकनी दी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो कोई बालकनी की ज़रूरत होती नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें चाहिए और जो कॉस्ट में कम कॉस्ट में बैठ सकती है, वो सब चीज़ें इसमें हम लोगों ने कवर करी है। अब इसमें इसके ऊपर स्लैब आएगा और ये घर पूरा बन जाएगा। तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे आपका कार पार्क कर सकते हो। तो चलिए अभी जो देखिए दो चीज़ें और एक है। जैसे आपको घर का मान के चलिए कि आपको घर का अभी नेक्स्ट जो खर्च है उसके लिए आपको बात करनी है। आपको जानना है कि नेक्स्ट कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हमें कॉस्ट के एस्पेक्ट देखने हैं। तो नेक्स्ट है आपका मटेरियल का। मटेरियल में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या लगेगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें। सेकंड सेक्शन आता है मटेरियल का। मटेरियल में पहला वाला पॉइंट है सीमेंट। सीमेंट सब चीज़ों में सीमेंट की बनाए आप। सीमेंट के बगैर आप घर नहीं बना सकते हो। तो आपका जो 22 फीट बाय 22 फीट का घर है, इसमें आपको जो सीमेंट लगेगा करीबन 100 से 120 बैग्स के अराउंड लगेगा, जिसका भी मार्केट वैल्यू हम अगर कोई मॉडरेट क्वालिटी का सीमेंट हम परचेस करते हैं तो करीबन 350 रुपीज़ के अराउंड उसका पर बैग कॉस्ट आता है, विच विल गो अराउंड 35,000। 35,000 से 38,000 के अराउंड आपका सीमेंट लगेगा इसमें। उसमें नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रेत या फिर सैंड आप बोलेंगे। तो सैंड आपका करीबन 1100 CFT, मतलब जो आप तसला बोलते हैं ना, तो एक तसला यानी CFT मोटा मोटा। तो अब अगर परचेस रिटेल में करते हैं तो मोटा मोटा उसको 35 रुपीज़ का रेट है आज के रेट में। हमको कॉस्ट कम रखना है, इसीलिए हम लोग जो नदी वाला रेत है उसकी बजाय जो आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बनता है, क्रश सैंड बोलते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। सिमिलर उसका दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो आपका नदी वाला रेत है उसका फिनिशिंग थोड़ा सा लिटिल बेटर रहता है, इसीलिए आपका उसका कॉस्ट थोड़ा बड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव घर बना रहे हैं, तो आपका ये करीबन 35,000 रुपये का लगेगा। गिट्टी या फिर खड़ी बोलते हैं कुछ लोग, एग्रीगेट इंग्लिश में बोलेंगे उसको, तो वो करीबन 800 CFT लगेगा, मतलब 800 तसले वाला तसला लगेगा एग्रीगेट का। एक 25,000 रुपये 25 रुपये के अराउंड आपको मिलता है, तो करीबन 20,000 रुपये का आपको लगेगा गिट्टी। नेक्स्ट आता है ईंटें। देखिए लाल ईंटों की बजाय आप फ्लाई ऐश वाली ईंटें यूज़ कर सकते हैं, या फिर AAC ब्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं।
एसी ब्लॉक्स आपको अच्छा इंसुलेशन भी देते हैं, लाइट वेट रहते हैं, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है जो 6 रुपये पीस के अराउंड आपको मिलेगा। और करीबन 80 से 90 हज़ार का आपको ईंटें जो फ्लाई ऐश की है वो आपको मिल जाएंगी, या फिर एसी ब्लॉक्स। स्टील आपको कितना लगेगा इस वाले प्रोजेक्ट में, तो करीबन 1.5 टन लगेगा, मतलब 15 क्विंटल के अराउंड। तो करीबन अगर हम कोई अच्छे ब्रांड का स्टील परचेस करते हैं तो करीबन 60 से 65 रुपये पर केजी के अराउंड आपको मिल रहा है। तो मोटा मोटा 70 हज़ार रुपये का आपको स्टील लगेगा। दरवाजे और खिड़कियाँ इसमें क्या है, देखिए दरवाज़ों का जो फ्रेम होता है वो आपको प्री फैब्रिकेटेड आपको मिल जाता है मार्केट में। अब दरवाजे आपके ज़रूरत से आप ले सकते हैं। 10,000 रुपीज़ तक अच्छा दरवाज़ा आता है आपका, जो करीबन 4 फीट बाय 7 फीट का रहेगा साइज़ में। और बाकी अगर विंडोज़ के ग्रिल्स और ये आपके स्लाइडिंग विंडोज़ आप परचेस करते हैं तो करीबन 6 विंडो का आपका करीबन 12 से 15 हज़ार तक खर्चा आ सकता है। तो मोटा मोटा आपका 25,000 रुपये तक आपके डोर्स और विंडोज़ आपके मिल जाएंगे। जो रूफिंग है सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन रूफिंग का जो मटेरियल है उसमें हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसमें ही आपका घर का शोभा देता है। तो उसमें हम लोग लेंगे आरसीसी का पूरा स्लैब रहेगा, जो करीबन आपका मोटा मोटा 60 से 70 हज़ार रुपये तक आ सकता है। थोड़ा ज़्यादा महंगा लगेगा, करीबन 80 हज़ार रुपये तक आपका ये स्लैब पड़ेगा, क्योंकि आपका एरिया भी काफ़ी लिमिटेड है। तो 500 स्क्वायर फीट भी नहीं है, तो 1 लाख अंदर अंदर आपका कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें स्टील पकड़ा हुआ है, मटेरियल भी पकड़ा हुआ है, तो हम लोग इसमें लेबर कॉस्ट एंड ये सब चीज़ें आपका समझ रहे हैं। अभी देखिए मटेरियल का टोटल आपका करीबन मोटा मोटा जाएगा 3.5 लाख रुपये तक, 3.3 लाख का। और आपका इसमें लेबर कॉस्ट देखिए, दो टाइप के लेबर कॉस्ट होते हैं। आप अगर लेबर कॉस्ट में देखने जा रहे हो तो आपका जितना काम हो रहा है उसके हिसाब से, और एक दूसरा होता है जो आप पैकेज दे रहे हो किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई मुझे 22 फीट बाई 22 फीट का ये प्लान है, इसमें तुम बताओ कितना दोगे। उस पर निगोशिएट करके आपको करीबन मार्केट रेट जो चल रहा है अभी 1.1 लाख में आपको 1.1 to 1.2 लाख के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा, जिसमें आप उस सब कुछ जो लेबर उसमें लगने वाला है वो सब आपका कॉन्ट्रैक्टर देखेगा। अभी पार्ट 3 है आपका हिडन कॉस्ट। पार्ट 3 यानी अब हमारे सिस्टम में पार्ट 4 हम लोगों ने पहला देखा घर का डिज़ाइन, दूसरा देखा मटेरियल, तीसरा देखा लेबर, और अभी चौथा है जो हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट में आपका इलेक्ट्रिशियन है, देन प्लम्बिंग है, प्लास्टर पुट्टी, फ्लोरिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको बेसिक वायरिंग कर सकते हैं, 4 फैन के पॉइंट, देन टीवी के लिए 1 पॉइंट, और अलग अलग 6-7 लाइट्स के पॉइंट, ये सब मिला के आपका करीबन 20,000 रुपये में आपका लेबर चार्ज और मटेरियल आपका, हम मॉडरेट क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज़ करेंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका बन जाएगा। प्लास्टर और पुट्टी आपका करीबन 30,000 के अराउंड पूरे घर को हो जाएगा अंदर बाहर से। फ्लोरिंग में सिंपल सिरेमिक टाइल्स आप यूज़ कर सकते हो, जो 40 रुपये स्क्वायर फीट के अराउंड मिलती है। तो आपका 500 स्क्वायर फीट का है तो करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका फ्लोरिंग बन जाएगा। पेंटिंग के लिए आप शुरुआत में, क्योंकि घर है बना हुआ नया नया, तो उसमें से ना क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये इट इज़ बेटर ऑलवेज़ कि आप जो क्रैक्स आने के बाद उसको पेंट अच्छा वाला करें। तो फॉर नाउ शुरुआत में हम लोग बेसिक डिस्टेम्पर यूज़ करेंगे, जिसका कॉस्ट करीबन 15,000 में आपका पूरा घर पेंट हो जाएगा। अभी मिसलेनियस कॉस्ट, हम कोई ट्रांसपोर्ट आ गया, कोई नट लग गया, कोई कुछ और लग गया, तो उसके लिए 15,000 रुपये अलग से रखेंगे। तो हिडन कॉस्ट आपके टोटल बन जाते हैं 1.3 लाख रुपीज़ दोस्तों। तो देखिए हम लोग उसको अभी जो हमारे कॉस्ट्स है, अगर उसको सारे जो खर्चे हैं उसको सब मिलाएंगे तो 3.3 लाख फॉर मटेरियल, लेबर आपका 1.2 लाख का, मतलब 1,20,000 का, और हिडन कॉस्ट आपके 1,30,000 के। तो आपका टोटल मिला के आपका बन जाता है करीबन 5,90,000 रुपये का। तो 6 लाख के अंदर अंदर फिर भी हम लोगों ने उसमें 10,000 रुपये का और भी हमारे पास रूम है, जो हम लोग 6 लाख तक उसको लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम लोग लास्ट में देखेंगे आपको पैसे बचाने की ज़रूरी 5 प्रैक्टिकल टिप्स। तो क्या है टिप्स? पहला है कि आप जो रेड ब्रिक्स आप यूज़ करते हैं यूजुअली घरों में, उसकी जगह पे फ्लाई ऐश या फिर एएससी ब्लॉक्स का यूज़ करिए, जो करीबन 30 से 40% आपके सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेड ब्रिक्स।
जो लाल ईंटें है उससे। देन आप कुछ लोग अगर यूज़ करना चाहे तो आप स्लैब जो आप रूफिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं तो उसकी जगह पे आप टिन शेड या फिर टिन शेड विथ फॉल सीलिंग आप यूज़ कर सकते हो, जो आरसीसी का आपका खर्च बचाएगा। आप तीसरा है, आप कोई भी परमानेंट पेंट या फिर जो टॉप क्वालिटी का पेंट है शुरुआत में ना लगाए, क्योंकि शुरुआत में क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं। तो आपका डिस्टेम्पर आप वहाँ पे आपका अच्छे यूज़ करेगा, जो क्रैक्स फिलिंग का काम करेगा। चौथा आपका टिप है, रेडी मिक्स कंक्रीट की जगह पे लोकली मिक्स करिए। देखिए, रेडी मिक्स कंक्रीट में आपको जो उसका प्लांट है वहाँ से आपको टैंकर में भर के कंक्रीट लेके आता है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि आपने पैकेज दिया हुआ है लेबर चार्जेस का। तो अगर आप लोकली आप कंक्रीट मिक्स कर रहे हो तो उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। और पांचवा रहेगा कि आप मटेरियल आप होलसेल में खरीदी खुद ही करिए। जहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी मेडिएशन करा रहे हो तो उसका कमीशन भी जुड़ जाता है। अगर आप खुद से जाके इंक्वायरी करके दो तीन चीज़ें परखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा, वहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। और जो काम चल रहा है उस पर आपका खुद का सुपरविजन रखिए 2-3 महीने के लिए, जितना भी काम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जो लीकेजेस इन टर्म्स ऑफ आपका पैसा जहाँ पे आपका जाने वाला है वो सब आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 22 फीट बाय 22 फीट का 2 BHK का घर का प्लान, जो 6 लाख के अंदर हम लोग बना के आपको दिखा सकते हैं। इसमें 20-25 हज़ार रुपये का आपकी जगह से आपके लोकेशन के हिसाब से 25 से 50 हज़ार रुपये का कम ज़्यादा का खर्च आ सकता है फ़र्क। अगर आपको उसमें कुछ आपको बताना है तो आप हमें बीजे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको और कोई प्लान के बारे में, खर्च के बारे में आपको पता करना है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए अलग से उस प्लान और उस साइज़ की घर का वीडियो हम आपके लिए बना के लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।